वीडियो में हम कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हमारे सीखने के उद्देश्य हैं संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझना एवं परिभाषित करना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एवं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण करना। एक के बाद एक हम समझेंगे कि किस प्रकार की संख्याओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसमें मध्य में शून्य हम लेते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं एवं बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं स्थित होती हैं। प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। संख्या रेखा पर यदि हम शून्य के दाहिनी ओर चलकर संख्याएं संग्रहित करते हैं तो यह संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम अंग्रेजी अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक ये समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार यदि हम संख्या रेखा पर विपरीत दिशा में चलकर शून्य को भी संग्रहित कर लेते हैं तो यह संख्याएं अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी अक्षर W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। इस प्रकार संख्या रेखा पर हम प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं देख सकते हैं। प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और यदि हम शून्य को छोड़ देते हैं तो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स। चित्र में संख्या रेखा को देखिए। यदि हम संख्या रेखा पर विपरीत दिशा में चलकर शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी संग्रहित कर लेते हैं तो यह संख्याएं अर्थात ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक ये समस्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी भाषा के अक्षर Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय Z बराबर लिख सकते हैं डैश 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 ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। परिमेय संख्याएं अर्थात रैशनल नंबर्स। यदि हम संख्या रेखा पर शेष बची संख्याएं अर्थात 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 इत्यादि को संग्रहित करते हैं तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को हम p/q रूप में लिखते हैं जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम अंग्रेजी भाषा के अक्षर q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः हम लिख सकते हैं q बराबर p/q जबकि p और q सदस्य हैं z के अर्थात पूर्णांक संख्याएं हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। चित्र में आप देखें 0 और 1 के बीच में तथा 1 और 2 के बीच में विभिन्न परिमेय संख्याएं दर्शाई गई हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 को p/q रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है। 1 को हम 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह सभी पूर्ण संख्याओं यथा 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 नहीं होगा। जैसे
0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। इसी तरह चूंकि सभी पूर्णांकों -2, -1, 0, 1, 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1। अतः हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अभ्यास प्रश्न, आइए देखें। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। अतः यह कहना प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, अतः कथन असत्य है। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं और इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कथन असत्य है, क्योंकि एक उदाहरण से यदि हम देखें 3/5 परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह कथन असत्य है। आइए अब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। आइए विकल्प 1 देखते हैं। हम जानते हैं कि r और s के बीच की परिमेय संख्या r/s/2 होती है। अतः 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या 1-2/2 अर्थात 3/2 होती है। इसी प्रक्रिया से हम 1 और 2 के बीच 4 अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यह 4 संख्याएं हैं 5/4, 11/8, 13/8 और 7/4। इसी प्रश्न को अन्य विधि से देखिए। विकल्प 2, 1 और 2 के बीच में चूंकि हम 5 संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम 5-1 अर्थात 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं, अर्थात 1 = 6/6 और 2 = 12/6 है। अब हम देखते हैं 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं होंगी 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। इस प्रकार इस दूसरी विधि से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। व्यापक रूप में यदि हम कहें तो किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए इसका अभ्यास कर लें। प्रश्न 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है? आइए इस प्रश्न का उत्तर देखें। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/5 इत्यादि, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न 2 देखिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देख लें। पहला तरीका,
चूंकि हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम हर को 6 धन 1 बराबर 7 लिखते हैं। तो यदि हम 3 को लिखें तो 3 गुणित 7 बटे 7 अर्थात 21 बटे 7 तथा 4 बराबर 4 गुणित 7 बटे 7 बराबर 28 बटे 7। अतः 3 और 4 को हमने 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के रूप में बदल लिया है। इनके बीच में अंश को 22 से लेके 27 तक बदलकर हम 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वे 6 परिमेय संख्याएं होंगी 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। एक अन्य तरीके से यदि हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। आइए देखें अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी स्थित होती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं और ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एक संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हों, जबकि p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। या ऐसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अभ्यास प्रश्न ज्ञात कीजिए कि कौन से चर x, y, z और u परिमेय संख्याएं निरूपित करते हैं तथा कौन से चर अपरिमेय संख्याएं निरूपित करते हैं। प्रश्न 1 x वर्ग बराबर 5, प्रश्न 2 y वर्ग बराबर 9, प्रश्न 3 z वर्ग बराबर 0.04, प्रश्न 4 u वर्ग बराबर 17/4। आइए इनका हल देखते हैं। प्रश्न 1 x वर्ग बराबर 5 दिया है, अतः x बराबर वर्गमूल 5 होगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 2 का हल देखते हैं। y स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है, अतः y बराबर वर्गमूल 9 होगा अर्थात 3 होगा जो कि एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 3 देखते हैं। z वर्ग बराबर 0.04 दिया है, अतः z बराबर 0.2 का वर्ग हो सकता है, अतः z बराबर 0.2 होगा जो कि एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 4 का हल देखते हैं। u वर्ग बराबर 17/4 दिया है, अतः u बराबर वर्गमूल 17/4 होगा जो कि वर्गमूल 17/2 के बराबर होगा और जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि y तथा z परिमेय संख्याएं हैं तथा x एवं u अपरिमेय संख्याएं हैं। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। आइए इसका उत्तर देखें। कथन असत्य है क्योंकि p बराबर वर्गमूल 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। प्रश्न 2 देखिए, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कथन असत्य है क्योंकि यदि हम दो पूर्णांक संख्याएं 2 और 3 लेते हैं तो उनके बीच हमें एक भी पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न 3 देखिए, 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कथन असत्य है क्योंकि 15 एवं 18 के बीच में
अपरिमित परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होती है। आइए उत्तर देख लें। कथन असत्य है क्योंकि घनमूल 5 का वर्ग घनमूल 25 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 5 देखिए। वर्गमूल 12 बटे वर्गमूल 3 P बटे Q, जबकि Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में लिखी है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। आइए इसका उत्तर देखें। कथन सत्य है क्योंकि वर्गमूल 12 बटे वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 4 बराबर 2 एवं 2 एक परिमेय संख्या है। आइए अब समझते हैं वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स क्या होते हैं। सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी के अक्षर R से निरूपित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है तथा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण करना। आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के चरण देखिए। चित्र में हमने संख्या रेखा पर मूल बिंदु O लिया है। संख्या रेखा पर एक रेखा OB बराबर हमने 1 यूनिट लिया। इसके बाद हमने AB OB पर लंब खींचा, जहां OB बराबर 1 यूनिट, AB बराबर 1 यूनिट। इस प्रकार त्रिभुज OBA एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OA का वर्ग बराबर OB का वर्ग धन AB का वर्ग होता है। मान भरने पर हमें OA का वर्ग बराबर 2 प्राप्त होता है, अतः OA बराबर वर्गमूल 2 होगा। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज OBA में कर्णभुजा OA का मान वर्गमूल 2 प्राप्त कर लिया। अब संख्या रेखा पर प्रकार की सहायता से मूल बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OA बराबर वर्गमूल 2 त्रिज्या लेकर एक चाप काटते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु D पर काटेगा। अतः संख्या रेखा पर OD बराबर वर्गमूल 2 हमें प्राप्त हो जाता है। आइए एक अन्य अभ्यास प्रश्न करते हैं। हमें दिखाना है संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 3 को संख्या पर निरूपित करने के लिए चरण 1 में संख्या रेखा पर हम रेखा OB बराबर 1 यूनिट लेते हैं। अब हम AB लंब OB खींचते हैं, जहां OB बराबर AB बराबर 1 यूनिट है। अब त्रिभुज OBA समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OA का वर्ग बराबर OB का वर्ग धन AB का वर्ग। मान भरने पर हमें OA का वर्ग बराबर 2 प्राप्त होता है, इसलिए OA बराबर वर्गमूल 2 होगा। अब अगले चरण में हम OA पर एक लंब EA बनाते हैं, जहां AE बराबर हमें 1 यूनिट लेना है। और अब त्रिभुज OAE एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है। अतः समकोण त्रिभुज OAE में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OE का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AE का वर्ग। मान भरने पर हमें OE का वर्ग बराबर 3 प्राप्त होता है, अतः OE बराबर वर्गमूल 3। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज OAE में कर्णभुजा OE का मान वर्गमूल 3 प्राप्त कर लिया। अब संख्या रेखा पर प्रकार की सहायता से मूल बिंदु O को केंद्र मानकर OE बराबर वर्गमूल 3 त्रिज्या लेकर एक चाप काटते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु F पर मिलता है। अतः संख्या रेखा पर OF बराबर वर्गमूल 3 होगा।
इस प्रकार हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को निरूपित कर सकते हैं। आइए देखते हैं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। हमें दिखाना है संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। चित्र में देखिए, संख्या रेखा पर मूल बिंदु 0 दिखाया गया है। इस संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करने के लिए प्रथम चरण में हम संख्या रेखा पर एक रेखा OA बराबर 1 यूनिट लेते हैं। चरण 2 में हम AB लंब OA खींचते हैं, जहां OA बराबर AB बराबर 1 यूनिट है। त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश का है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OB वर्ग बराबर OA वर्ग धन AB वर्ग। OA का मान 1, AB का मान 1, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1 धन 1 बराबर 2। अतः हमें OB वर्ग बराबर 2 अर्थात OB बराबर वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाता है। अगले चरण में हम OB पर एक लंब CB बनाते हैं, जहां CB बराबर OA बराबर 1 यूनिट। अब त्रिभुज OBC में कोण B बराबर 90 अंश है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से OC वर्ग बराबर OB वर्ग धन BC वर्ग। मान भरने पर हमें 3 प्राप्त होता है। अतः OC बराबर वर्गमूल 3 होगा। अगले चरण में हम रेखा OD पर DC लंब बनाते हैं, जहां CD बराबर OA बराबर 1 यूनिट है। त्रिभुज OCD समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग धन DC का वर्ग। मान भरने पर हमें प्राप्त होता है 4। अतः OD बराबर 2। अब अगले चरण में हम रेखा OD पर ED लंब बनाते हैं, जहां ED बराबर OA बराबर 1 यूनिट है। त्रिभुज ODE एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हमें OE का मान वर्गमूल 5 प्राप्त होता है। संख्या रेखा पर प्राप्त करने के लिए हम प्रकार की सहायता लेते हैं। OE बराबर वर्गमूल 5 त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से हम संख्या रेखा पर एक बिंदु प्राप्त करते हैं। वह बिंदु हमें Q प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि OE बराबर OQ बराबर वर्गमूल 5। संख्या रेखा पर OQ वर्गमूल 5 का निरूपण है। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्या वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी चित्र की सहायता से हम प्रथम चरण में OB बराबर वर्गमूल 2 प्रकार की त्रिज्या लेकर यदि हम एक चाप संख्या रेखा पर काटें तो हमें वर्गमूल 2 के लिए संख्या रेखा पर बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार चरण 2 में यदि हम OC बराबर वर्गमूल 3 प्रकार की त्रिज्या लेके एक चाप संख्या रेखा पर काटें तो हमें वर्गमूल 3 संख्या रेखा पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। आइए आज जो हमने पढ़ा है उसका अभ्यास कर लें। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कथन सत्य है। हम जानते हैं सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, अतः कथन सत्य है। प्रश्न 2 देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कथन असत्य है। हम जानते हैं एक संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को दर्शाया जाता है और किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः कथन असत्य है। प्रश्न 3 देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन असत्य है। हम जानते हैं वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती है, अतः यह कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल एक अपरिमेय संख्या होती है, कथन असत्य है। अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
यदि नहीं तो एक ऐसी परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण से देखिए, यदि हम 4 का वर्गमूल लें, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 2 है जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम p/q अर्थात 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है, आइए उसकी पुनरावृत्ति कर लें। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए इनका हल देखें। प्रश्न 1 था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती हैं। प्रश्न 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। यदि हम एक पूर्णांक ऋण 21 लेते हैं जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। आइए प्रश्न 3 का हल देखते हैं। प्रश्न 3 दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि हम एक परिमेय संख्या 1/2 लेते हैं जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः कथन असत्य है। आज इस वीडियो में हमने संख्या रेखा पर स्थित विभिन्न संख्याओं की जानकारी प्राप्त की, जिनमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमने यह सीखा कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक समस्त संख्याएं परिमेय होती हैं तथा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। हमने यह भी सीखा कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपण किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समस्त चीजें समझ में